Hello, my dear friends. Let us start our remaining questions of chapter number 8 redox reaction. ठीक है, क्वेश्चन 22 तक हमने काम कंप्लीट कर लिया था. क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके थे. अब हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं 23 का. क्वेश्चन नंबर 23. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है कि क्लोरीन इज़ यूज टू प्योरीफाई ड्रिंकिंग वाटर. Excess of chlorine is harmful. The excess of chlorine is removed by treating with sulfur dioxide. Present a balanced equation for this redox change taking place in water. Okay, no problem. तो जो भी उन्होंने कहा है उसका हम पहले एक सिंपल सा रिएक्शन लिख देते हैं. क्लोरीन वाटर है, क्लोरीन यूज़ किया है तो Cl2 वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, प्लस एक्सेस है तो उसको रिमूव करने के लिए सल्फ़र डाइऑक्साइड यूज़ हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट बैलेंस रिएक्शन, यहाँ पे जो है Cl माइनस आयन में कन्वर्ट होगा और SO2 जो है वो SO4 सल्फेट आयन में H2SO4 बनेगा. पर H प्लस आयन को हमने अभी यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है. तो ये एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन है. ठीक है, तो ये एक सिंपल सा रिएक्शन जो कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्योरीफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हो रहा है. ठीक है, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है. अब हम इसको बैलेंस करेंगे और प्रोसेस तो एक ही है, स्टेप तो एक ही है, मेथड एक ही है कि सबके पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे. इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, H2O में +1 है, ये -2 में जा रहा है. SO2 का जो है, SO2 का अंदर आता है +4, ये -2 में है, ये यहाँ पे -1 मिल रहा है. सल्फेट आयन में सल्फ़र का +6 हो जाता है. ठीक है, तो Cl2 0 से -1 में जा रहा है, 0 to -1 में जा रहा है, मतलब कि वो रिड्यूस हो रहा है. और SO2 जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है. ठीक है, तो हम इसको बैलेंस कर लेंगे हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन में. ठीक है, तो हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो रिएक्शन SO2 का जो है वो हो रहा है SO4 2 माइनस में. तो इसे हम पहले बैलेंस कर लेंगे. अब यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे. अब कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे वो हम देखते हैं. वैसे तो ये +4 से +6 में जा रहा है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का अगर हम ऐड करेंगे, एडिशन होगा तो सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट मेंटेन होगा. बट इतना काफ़ी नहीं है, अभी हमें ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना है. ठीक है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए भी हमें यहाँ पे थोड़ा H2O और H प्लस आयन को ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं. अब ऑक्सीजन देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ 2 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड पे 4 ऑक्सीजन है, तो मुझे यहाँ पे 2 H2O ऐड करना पड़ेगा. जैसे कि हमारे यही मेथड है कि जहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है उसी साइड पे हमें उतने ऑक्सीजन ऐड करने हैं. ठीक है, तो 2 H2O ऐड कर दिया मैंने, ये है SO4 2 माइनस. तो अब मेरे ऑक्सीजन बैलेंस हो गए. अब मैंने 2H मतलब 4H मेरे ऐड हो ज़्यादा हो गए, तो मैं 4H प्लस को यहाँ पे डाल दूँगी और 2 इलेक्ट्रॉन्स को. तो अब मेरा जो इलेक्ट्रॉनिकली एंड एटॉमिक वे से भी रिएक्शन ये बैलेंस हो गया है, हाफ ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन. ठीक है, वैसे हम अभी करेंगे हाफ रिडक्शन वाला. हाफ रिडक्शन रिएक्शन है Cl2 to Cl माइनस में. अब Cl2 जो है वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का ही मुझे एडिशन करना पड़ेगा, ये बैलेंस हो गया. अब मुझे एडिशन करना है दोनों का, पर क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है इसलिए आई विल मल्टीप्लाई दिस. नहीं, यहाँ पे भी हमें Cl2 2 है, देखिए Cl2 2 एटम्स है, तो यहाँ पे 2Cl, सो इधर 2 इलेक्ट्रॉन. सो ये भी हमारा बैलेंस हो गया है. तो यहाँ पे कुछ बैलेंस करने के लिए कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. अब दोनों ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ऐड 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा, एडिशन करेंगे 1 एंड 2 का, तो हमारा हो जाएगा SO2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O. इलेक्ट्रॉन्स तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे. राइट साइड पे मिलेंगे 2Cl माइनस आयन प्लस SO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस. ओके, देख लेते हैं. यहाँ पे चार्ज वाइज -2 है,
-2 एंड +4, तो 0 हो गया, इधर साइड 0 है, Cl2 2 है, हो गया, एज सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 2 + 2 4। यस, नाउ दिस इज़ अ कंप्लीट बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल था, आपको सिर्फ ये वर्ड्स पे लिखा है, उसे आपको समझ के उस हिसाब से आपको इक्वेशन यहाँ पे लिखना है कि SO2 जो है उसका सल्फेट आयन H2SO4 फॉर्म होगा, क्योंकि ये वाटर के साथ ही रिएक्शन हो रहा है। तो Cl2 एलिमेंटल मतलब Cl2 गैस हम या फिर Cl2 लिक्विड वाटर के अंदर हम ऐड कर रहे हैं, क्लोरीन गैस में से पास हो रहा है वाटर, क्लोरीन ऐड हो रहा है और वाटर है, और फिर SO2 एक्सेस क्लोरीन निकालने के लिए SO2 डाल रहे हैं, तो SO2 + H2O देगा हमें H2SO4, तो H2SO4 मिल रहा है, और क्लोरीन जो है वो Cl- आयन के फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का। इसमें हमें पूछा है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर हमें जो भी हमारे पास नॉलेज है पीरियोडिक टेबल का, अकॉर्डिंग टू दैट हमें आंसर देना है कि सिलेक्ट द पॉसिबल नॉन मेटल्स दैट कैन शो डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन। अब डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन का मतलब है कि एक ही एलिमेंट रहेगा उसके अंदर, उस रेडॉक्स रिएक्शन में, जिसका ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। तो कोई भी एलिमेंट जो जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, उसके हमें कितने ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलेंगे उस रिएक्शन के अंदर? अलग अलग 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलेंगे, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, उसका एक रिडक्शन भी हो रहा है और एक में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ठीक है, तो हमने आगे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं कि कौन से एलिमेंट ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल आंसर इसका लिखते हैं, आंसर इसका आएगा। तो ऐसे एलिमेंट्स है, फॉस्फोरस का हमने देखा था, क्लोरीन ऐसा करता है, क्लोरेट आयन वाला एग्जाम्पल आपको याद होगा, तो ClO2- में से ClO3 में कन्वर्ट हो रहा है, ClO2 में से ClO3- में कन्वर्ट हो रहा है। फिर सल्फ़र का ऐसा हो रहा है कि भाई सल्फ़र है, H2S है, वो H2SO4 फॉर्म हो रहा है, तो -2 में से +6 में जा रहा है, या SO2 गैस बन रहा है तो +4 भी कन्वर्ट हो रहा है। तो फॉस्फोरस का भी एग्जाम्पल है, क्लोरीन का भी इक्वेशन है, एंड दीज आर नॉन मेटल्स, इजंट इट, दीज आर नॉन मेटल्स, और वो क्या दिखा रहे हैं? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखा रहे हैं। ठीक है, आपको एग्जाम्पल नहीं लिखना है, आप लोग को सिर्फ मेटल्स के नाम बताने हैं या नॉन मेटल्स के नाम बताने हैं, उस एलिमेंट के नाम बताने हैं। ठीक है, सेकंड आंसर बी का आंसर बी क्या होगा? सिलेक्ट 3 मेटल्स दैट कैन शो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो उसका भी आंसर हमने उसके चेक करे हैं। आप बेस्ट एग्जाम्पल आपके लिए होगा, बेस्ट एग्जाम्पल है मैंगनीज। ठीक है, KMnO4 का एसिडिक में अलग होता है, बेसिक में अलग होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाता है। तो मैंगनीज का, मैंगनेट आयन का, या फिर मैंगने Mn का 2-3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमें मिलेंगे। नेक्स्ट है कॉपर और एक जर्मेनियम। ठीक है, तो ये Ga, ये आपको 3 एलिमेंट्स हैं। आप इसके अंदर क्रोमेट भी लिख सकते हैं, क्रोमियम भी लिख सकते हैं। क्रोमियम एलिमेंट भी मेटल भी यहाँ पे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन दे सकता है। ठीक है, तो ये 3 एलिमेंट्स के नाम हैं जो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाएंगे। नेक्स्ट है 25 नंबर का, इसमें है इन ऑसवाल्ड्स प्रोसेस। ओके, ऑसवाल्ड का जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज दिस प्रोसेस इज नोन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड के एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो उसका हमें ऑसवाल्ड नाम के साइंटिस्ट ने दिया था डिज़ाइन, या फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑसवाल्ड ने डिज़ाइन किया था, तो उसके नाम से ये प्रोसेस फेमस है। सो ऑसवाल्ड्स प्रोसेस फॉर नाइट्रिक एसिड, इट्स अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, 2-3 स्टेप का रिएक्शन है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया गैस बाय ऑक्सीजन गैस टू गिव नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, NO बन रहा है, एंड स्टीम, वाटर भी बन रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड दैट कैन बी obtained starting only with 10 ग्राम ऑफ अमोनिया एंड 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ये क्वेश्चन तो हमारा मिक्स हो गया मोल कंसेप्ट के साथ। मैंने आपको बताया था कि ये रेडॉक्स का रिएक्शन या मोल कंसेप्ट में कुछ रिएक्शंस आपको रेडॉक्स में से भी आएंगे, तो ये एक उसी टाइप का रिएक्शन है। इसमें हमें अभी रेडॉक्स का बैलेंसिंग वगैरह कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे सिर्फ प्रोसेस लिखना है। तो ओसवाल्ड प्रोसेस में जो उन्होंने बोला है वही, फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? अमोनिया गैस, तो NH3 गैस है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रही है, और हमें क्या मिल रहा है? नाइट्रिक ऑक्साइड।
नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला आना चाहिए, NO है एंड स्टीम, तो वाटर दे रहा है। अब बैलेंस कर लेते हैं हम यहाँ पे रिएक्शन को। तो 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का बैलेंसिंग ठीक से नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 है, 1 बैलेंस करना है। हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो रहा है, तो उसी से हम सब बैलेंस करेंगे। 2 एंड 3 है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे LCM 12 कॉमन निकल रहा है, 3 एंड 2 का 6 निकल रहा है, तो मैं यहाँ पे 2 से भी कर सकती हूँ, यहाँ पे 3 से भी कर सकते हैं। इसको हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हाफ मिल जाएगा सभी का वैल्यू, ठीक है। अब 6 ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 + 1 7 हो गया, और ऑलरेडी यहाँ पे 2 हैं, तो 6 प्लस पर यहाँ पे 4 नाइट्रोजन है, इसलिए 4 यहाँ लगाना पड़ेगा, तो 6 + 4 10 हो जाएगा। सो हियर इट विल बी 5 2 = 10। तो ये हमारा बैलेंस हो गया इक्वेशन, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमारे जो मोल कंसेप्ट चैप्टर के जो फॉर्मूलाज है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये इसका स्टोइकोमेट्री क्या हो जाएगा, 4 × 17 ग्राम्स मतलब कि 68 ग्राम्स, 5 × 32 दैट विल बी इक्वल टू 160 ग्राम में से कितना फॉर्म हो रहा है, 4 नाइट्रोजन का ये टोटल होगा 30, 16 + 14 तो 30 ग्राम्स, ये 120 ग्राम हो गया, एंड वाटर 6 × 18 सो 108 ग्राम्स, ठीक है। अब हमें गिवन क्या है, 10 ग्राम दिया है एंड 20 ग्राम ऑक्सीजन, 10 ग्राम अमोनिया एंड ये है अमोनिया, ये ऑक्सीजन, ये NO एंड ये वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा था, 10 ग्राम्स ऑफ अमोनिया, तो अगर हमें 68 अगर मुझे 68 ग्राम अमोनिया से 68 ग्राम अमोनिया के लिए मुझे 160 ग्राम ऑफ O2 डाई ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड है, तो 10 ग्राम ऑफ अमोनिया के लिए मुझे कितना O2 गैस लगेगा, ठीक है। तो 10 × 160 डिवाइड बाय 68, तो ये हम वैल्यू कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो हमें कुछ ऐसा नंबर आएगा 23.53 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, पर हमें तो यहाँ 20 ग्राम दे रखा है, तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा, एक मतलब क्या हुआ कि अगर हमें जो स्टोइकोमेट्रिकली रिएक्शन कंप्लीट करना है तो हमको 23.53 ग्राम ऑक्सीजन लगेगा, 68 मतलब 68 ग्राम के लिए 160 ग्राम का ऑक्सीजन लग रहा है, तो 10 ग्राम के लिए हमें 23.53 ग्राम्स ऑफ डाई ऑक्सीजन गैस लगेगा, पर हमें तो कम दिया है, हमें तो 20 ग्राम दिया है। तो इसका मतलब है कि रिएक्शन के दौरान ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑक्सीजन विल कंज्यूम फास्ट, ऑक्सीजन जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इन दैट केस ऑक्सीजन इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट, O2 इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, इजंट इट। तो अब हमें पता चल गया लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। अब हमें पूछा व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, तो जो भी लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसी पे तो डिपेंड करता है कि भाई कितना NO बनेगा, ठीक है। तो अब उसी का रेफरेंस लेके हम चलते हैं, तो हम क्या करेंगे कि 160 ग्राम ऑफ O2 में से कितना बन रहा है NO, 120 ग्राम्स ऑफ NO, तो 20 ग्राम्स ऑफ O2 में से कितना बनेगा, ऐसा हमें कैलकुलेट करने का है, वेरी सिंपल। सो 20 × 120 अपॉन 160, तो कर दो, जोड़ दो, क्या क्या होगा, 4 ये 0 0 गया, 4 × 3 4 × 4, एक 4 इधर गया, एक 4 इधर गया, तो मिला के हो गया 15 ग्राम ऑफ NO विल फॉर्म, सिंपल सा है, NO विल बी ऑब्टेन्ड, ठीक है। ये बैलेंस, ये इट्स अ कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर 1 एंड चैप्टर 8। इस टाइप का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही फेवरेट है, ठीक है। नाउ यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स गिव
गिवन इन द टेबल 8.1 प्रिडिक्ट इफ द रिएक्शन इज बिटवीन द फॉलोइंग इज फिजिबल और नॉट, मतलब कि रिएक्शन पॉसिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे हमें डेटा नहीं दिया है क्योंकि हम बुक में से ही एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो टेबल 8.1 का हमें यूज़ करना है ऐसा उन्होंने बोल दिया है। तो आपको ये वैल्यूज़ पहली चीज़ तो लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी दिए हुए हैं अगर एग्ज़ाम में आपको ये वैल्यूज़ आते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आपको दिए हुए ही होंगे वैल्यूज़, सो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज कंप्लीट Fe3 प्लस आई माइनस, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया है Fe3 प्लस आई माइनस, तो Fe3 प्लस प्लस आयोडीन माइनस। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या किस में कन्वर्ट होने वाला है, तो +3 का +2 में कन्वर्ट होगा और एलिमेंटल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बैलेंस कर लेते हैं हम इक्वेशन को। 2I है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा और ये 2 प्लस में जा रहा है, पर Fe यहाँ पे है 3 - 2 तो हो गया +1 और यहाँ पे 2 प्लस में है +2 है इक्वेशन, तो मुझे यहाँ पे कुछ नंबर ऐड करना पड़ेगा जिससे कि मेरा बैलेंस कुछ हो जाए। तो 2 3 × 6 मतलब कि अब यहाँ पे +6 - 2 तो हो जाएगा +4, तो मैं यहाँ पे 2 से ऐड कर मल्टीप्लाई कर दूँगी। ठीक है, बैलेंस हो गया है इक्वेशन। अब यहाँ पे मैंने बुक में से वैल्यू निकाली देखी, तो ये जो अब यहाँ पे आपको पहले तो चेक करना है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सा है, रिडक्शन रिएक्शन कौन सा है। तो +3 जो है +3 टू +2 में जा रहा है। ठीक है, +3 टू +2 में जा रहा है, तो फिर रिडक्शन हो रहा है और ये हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है ना, तो ये दोनों के हम इक्वेशन देखेंगे। रिडक्शन रिएक्शन है हमारा Fe3 प्लस का जा रहा है Fe2 प्लस में, रिडक्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन इधर होगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन होगा वो हम अभी तो एक में काम हो गया है। आयोडीन का देख लेते हैं। आयोडीन में I- से I2 में जा रहा है, प्लस इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन होगा। ठीक है, अब 2 है तो 2I होगा, सो ये इट विल बी 2I। अब इसे हमें ऊपर वाले इक्वेशन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा नया इक्वेशन, ये बन जाएगा 2Fe3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस नॉट प्लस एरो आएगा एंड 2Fe2 प्लस। इन दोनों को अब हम ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स गए, तो फाइनल 2 आयोडीन माइनस प्लस 2Fe3 प्लस गिव्स I2 प्लस 2Fe2 प्लस। ठीक है, तो अब इसका वैल्यू हमने बुक में से लेके लिख दिया है, तो इसका नंबर है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर आयोडीन का है -0.54 वोल्ट और Fe का है 0.77 वोल्ट। ठीक है, अब दोनों को हम ऐड करके कर देंगे, तो प्लस माइनस का सिंप्लीफिकेशन आपको पता है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो ई वैल्यू इज़ पॉजिटिव। तो रिएक्शन आपको एक ही बात यहाँ पे याद रखनी है कि आपको दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो कैसी आनी चाहिए, वो पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम बोल सकते हैं कि भाई रिएक्शन इज़ फिजिबल, मतलब कि रिएक्शन पॉसिबल है, रिएक्शन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे दूसरे इक्वेशन को देखते हैं। टोटल इक्वेशंस यहाँ पे ई तक दिए हुए हैं, तो हम सारे के सारे एक साथ देख ही लेते हैं। ठीक है, तो बी इक्वेशन जो है यहाँ पे दिया है Ag प्लस एंड Cu। ठीक है, Ag प्लस एंड Cu का इक्वेशन है, तो Ag प्लस प्लस कॉपर। ठीक है, तो Ag जो है वो एलिमेंटल में हो रहा है, Ag में कन्वर्ट होगा और Cu जो है वो +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपको पता ही है। तो ये एक इक्वेशन हमें सिंपल दिया है। अब इसमें हम पहले छाटेंगे कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। ये प्लस से 0 में जा रहा है, इट मीन्स इट विल बी रिड्यूस्ड।
ठीक है, ये रिड्यूस्ड हो रहा है, रिडक्शन, एंड Cu 0 से +2 में गया तो ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब तो आप बहुत ही एक्सपर्ट हो चुके होंगे। तो Hg+ का हो रहा है रिडक्शन, तो मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा। ये मेरा हो गया Ag, दिस इज़ हाफ रिडक्शन रिएक्शन, एंड कॉपर जो है वो मेरा एलिमेंटल में था जो कि ऑक्सीडाइज हो चुका है 2 इलेक्ट्रॉन्स का, so it is half oxidation reaction, isn't it now? But electrons are not same, so we'll multiply this by 2. So finally what we'll get is 2Ag plus 2 electrons, so 2Ag, कॉपर एलिमेंटल में से Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन ओवरऑल एडिशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेट कैंसिल, 2Ag प्लस Cu gives 2Ag प्लस Cu2 प्लस, दैट्स इट। नाउ बुक में से देखो, डेटा में से देखो वैल्यू क्या आ रही है। तो यहाँ पे जो कॉपर का वैल्यू है E, यहाँ पे कॉपर में से Cu+2 में जा रहा है, तो वो वैल्यू हमें देखना है। तो वो है -340 वोल्ट, एंड ये है Ag+ में से Ag में जा रहा है, तो दैट इज़ 0.80 वोल्ट। ठीक है, सो ऐड कर तो इसको, तो वैल्यू जो आएगा दैट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि भाई वैल्यू कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव मतलब दिस रिएक्शन इज ऑल्सो फिजिबल, रिएक्शन इज फिजिबल। ठीक है, यहाँ पे भी हम लिख देंगे कि भाई रिएक्शन इज पॉसिबल, रिएक्शन इज पॉसिबल। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं आयरन +3 एंड कॉपर में। तो अगेन F3 में से +2 में कन्वर्ट होगा, और कॉपर जो है एलिमेंटल में से यहाँ पे +2 में होगा। तो यहाँ पे भी ये भी रिएक्शन को हम देख लेते हैं। यहाँ पे 0 से +2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा ही है, अभी जगह नहीं है यहाँ पे मुझे ये सब एक्सप्लेन करने के लिए, सो मैं यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये Cu जो है वो हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो Cu में से Cu2+ बन रहा है, तो और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहा है, और यहाँ पे आयरन 1 इलेक्ट्रॉन को लेके Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है। पर रिएक्शन को हम बैलेंस करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, सो फाइनल नंबर हमें पॉजिटिव मिल रहा है। सो दिस रिएक्शन इज़ ऑल्सो पॉसिबल। नेक्स्ट है Ag से Fe+3 में, तो Ag से Ag+ में जा रहा है, और Fe3 का Fe2 में जा रहा है। ठीक है, तो Ag का 0 है जिसमें से +1 में आ रहा है, और ये +3 से +2 में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। अब उसकी वैल्यू हम देखते हैं डेटा में से, हमारा जो डेटा है डेटा बुकलेट उसमें से। तो ये जो वैल्यू का जो एडिशन सब्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं उसके हमें नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव नंबर आ रहा है। सो दिस रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल, ये रिएक्शन नहीं हो सकता क्योंकि उसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का जो वैल्यू आ रहा है, ई सेल का जो वैल्यू आ रहा है वो नेगेटिव बन रहा है। ठीक है, तो वेरी क्लियर, आपको माइंड में क्लियर हो गया होगा कि भाई अगर ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो ही वो रिएक्शन फिजिबल है, पॉसिबल है। नेक्स्ट है Br2 प्लस Fe2+, Br2 0 में से Br- आयन्स में बन रहा है, और Fe2+ का Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे भी वैल्यू देखिए, आप बैलेंस करेंगे तो आपको ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है मतलब कि रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल, इज़ नॉट फिजिबल। रिएक्शन ई का वैल्यू कैसे आ रहा है, अच्छा यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। सी मैंने भी एडिशन नहीं किया, 1.09 में से 0.77 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो पॉजिटिव नंबर आएगा क्योंकि 1 नंबर बड़ा है। सो हियर वी विल गेट पॉजिटिव वैल्यू। सो हियर रिएक्शन इज़ फिजिबल। ठीक है, आप मैंने बोला कि रिएक्शन नहीं हो रहा है, बट मैंने देखा नहीं ये वैल्यू गलत हो रहा है। ठीक है, आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 9 - 7 2 10 - 7 3, तो 0.32 वोल्ट आंसर आ रहा है, जो कि पॉजिटिव है, जो कि कैसा है, पॉजिटिव वैल्यू। देयरफॉर रिएक्शन इज पॉसिबल और फिजिबल।
ठीक है, सो आई थिंक यू आर वेरी मच क्लियर विद द एक्सरसाइज क्वेश्चंस. अच्छे से गो थ्रू करिएगा. कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी. ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है इसके. सभी के अंदर हम बैलेंसिंग करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है. तो एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से. ठीक है, तो आई थिंक आप ये एक्सरसाइज इस चैप्टर नंबर 8 की सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर दिए हैं. सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमारे कवर हो चुके हैं. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. कुछ डाउट है तो पूछिएगा. थैंक यू.